अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। 1983 की आज चौथी अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 11 जनवरी 1983 को सुनाई। इस मुरली का विषय है समर्थ की निशानी। संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार, बाप समान। जो समर्थ है, समर्थ किसे कहते हैं? समर्थ किसे कहते हैं? शक्तिशाली हो भाई जी, जो शक्तिशाली हो। हाँ जी, क्या बोला? शक्तिशाली के लिए बोला, शक्तिशाली जो शक्तिशाली हो। शक्तिशाली, संपन्न संपन्न, संपन्न, शक्तिशाली, ये सारे थोड़ा थोड़ा दूर हैं और नजदीक आओ। जिसमें सारे गुण, कार्य करने में सक्षम, उसके द्वारा किए गए कार्य एकदम परफेक्ट हों। जो काम करने में समर्थ का मतलब होता है कार्य करने के योग्य, जिसको काम करना आता हो और वो कार्य करे और उसमें सफलता भी मिले। कार्य करते तो सब है, परंतु सफलता सबको नहीं मिलती। सफलता सबको नंबरवार मिलती है। जो काम में काम करने में परफेक्ट हो उसे कहते हैं समर्थ, काम करने के योग्य। उसकी निशानी क्या होगी? उसका संकल्प बाप समान, बोल बाप समान, कर्म बाप समान, स्वभाव बाप समान और सारे संस्कार भी बाप समान। क्योंकि बाप ही केवल एक हमारे सामने जो परफेक्ट है। तो जब हमारे संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार बाप समान होंगे तो हम भी काम करने में समर्थ होंगे। आज रूहानी बाप बच्चों से दिलाराम को दी हुई दिल का समाचार पूछने आए। आज रूहानी बाप बच्चों से दिलाराम को दी हुई दिल का समाचार पूछने आए। शिव बाबा को। अब दिलाराम है शिव बाबा, कहानी जरा समझाओ, किसको समझ में आई है? इतने सारे शब्द बोल दिए। आज रूहानी बाप बच्चों से दिलाराम को दी हुई दिल का समाचार पूछने आए। किसका समाचार पूछने आए हैं? किससे पूछने आए हैं? क्या? ब्रह्मा बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं बाप दादा को समाचार देने की, शिव बाप को समाचार देने। और कोई बताओ? सामने लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, फिर भी बताओ क्या कहा है बाबा ने? दिल का भाई जी, दिल का पूछ रहे हैं। किसके दिल का पूछ रहे हैं? रूहानी बाप बच्चों की दिल का। बच्चों के दिल का पूछ रहे हैं। किससे? बच्चों से ही? जी मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा क्योंकि चश्मा लगाया, मुझे फिर भी मुझे दिख नहीं रहा है, शॉर्ट स्किन है तो। भाई जिनको पढ़ने में आ रहा है, जो पढ़ सकते हैं और जो बोल सकते हैं, बोलो जरा, किसको समझ में आई है बात? जो दिल बाबा को दे दिया ना, उसकी हाल पूछने के लिए। जो बच्चे बाबा का कहना मानते हैं वो बाबा के दिल में बैठते हैं और बाबा
आपको दिए हुए दिल का हाल चाल पूछ रही हूँ। किसको दिए हुए दिल का हाल पूछने आए? बच्चों को भाई जी। किसने दिया है दिल? रूहानी बाप बाबा ने ने। तो ब्रह्मा बाबा ने तो बाबा हमें दिल में बिठाएंगे भाई जी। बाबा कहते हैं तुम मेरा कहना मानो, श्रीमत पर चलो तो मेरे दिल में बैठोगे। देखो फिर से सुनो ध्यान से, मतलब ये बाबा गोलमोल बातें करते हैं, ऐसे सीधी बात है इसमें। आज रूहानी बाप बच्चों से दिलाराम को दी हुई दिल का समाचार पूछने आए। आप बताओ कौन पूछने आया है, किससे पूछने आया है, क्या पूछने आया है? 3 बातें बतानी है। कौन पूछने आया है ये तो बता देंगे। भाई जी दिलाराम कौन है? बाप ही तो है दिलाराम। हाँ बाप ही है दिलाराम तो। ब्रह्मा बाबा से पूछ रहे हैं। हाँ जी, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से। इसमें ब्रह्मा बाबा का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। रूहानी बाप बच्चों से पूछ रहा है, रूहानी बाप को समाचार देना है। रूहानी बाप बच्चों से पूछ रहा है, रूहानी बाप को समाचार देना है। किसने देना है? तो बाबा को देना है। हाँ ये देने वाला कौन है? समाचार देगा कौन? हाँ महात्मा को देना है। हम बच्चों को देना है। अच्छा, क्या समाचार देंगे आप? समाचार दिल की बात बताएंगे, जो भी हो बाप को बताएं। जो भी हो, नहीं मुझे ये बताओ, बताना क्या है? ये सामने जो लिखा है उसी में से बताना है आपने। बच्चों ने बाबा को बताना क्या है? क्या पूछ रहे हैं बाबा? दिल का समाचार देना है। बाबा हम आपको दिल से याद करते हैं। बाबा हम आपको दिल से याद करते हैं। आत्मा का हाल चाल पूछ रहे भाई जी। हाल चाल तो आत्मा का पूछेंगे, परंतु यहाँ आज आत्मा का भी नहीं पूछ रहे ना। हमारे मन बुद्धि संस्कार का रिपोर्ट देना है। हाँ हमारे पुरुषार्थ का। देखो आप काफी नजदीक पहुंच गए हो। चलो देखो बाबा क्या क्या पूछना चाहता है। आपने जो अपना दिल दिलाराम बाप को दिया था, दे दिया था दिल आपने, दिल आपने बाबा को दे दिया था। अब आपके द्वारा दिए हुए दिल का समाचार पूछने आए हैं। क्या हाल है तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल का? जो दिल आपने मेरे को दिया था, दिलाराम बाप को जो दिल आपने दिया हुआ था, उसका समाचार बताओ। समाचार भी किसका पूछने आए हैं? जो दिल हम बच्चों ने बाबा को दे दिया, दिलाराम बाप को दी हुई दिल का समाचार पूछने आए हैं बच्चों से। अब समझ में आ गया? दिलाराम को दी हुई दिल का समाचार पूछने आए हैं बच्चों से, और उन बच्चों से जिन्होंने अपना दिल दिलाराम बाप को दिया हुआ था। अब जब हमने दिल दे दिया दिलाराम बाप को, अब हम कैसे बताएं? अब वही बताएगा ना, हमने तो उसको दे दिया था। इसलिए तो मैं रुका। ये कैसी बातें पूछता है? हमने दिल बाप को दे दिया। वापस ले लेते हैं। हाँ जी, वो वापस ले लेते हैं, कभी दे देते हैं, कभी वापस ले देते हैं। वो लेते नहीं है, यही तो सारी बात है। भाई जी तभी तो हम अटक रहे, दिल दे के लेते रहते हैं ना, तभी अटक रहे, समझ नहीं पा रहे। हाँ हाँ, दिल दे के वापस ले लेते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आपने दिल दिया था, वो दिया हुआ है कि आपने वापस नहीं दिया? बाबा थाली के बैग में बात करते हैं। मतलब बाबा कहते बच्चे, आपने मुझ दिलाराम बाप को जो दिल दिया था उसका समाचार बताओ। कभी दिया था, पहले कभी दिया था। यही तो बात आ रही है। और बाबा बताने की बजाय हमारे से पूछ रहा है।
अब इसका कारण क्या है कि वो हमारे से क्यों पूछ रहा है, हमारे से क्यों पूछ रहा है? पुरुषार्थ की भाई जी जानकारी ले रहे भाई जी बाबा। क्योंकि बाबा हमारा कुछ भी नहीं लेते, कहते हैं दिल मुझे दे दो, तन मुझे दे दो, मन मुझे दे दो, धन मुझे दे दो। वो तो कहता है, मैं फिर कहता है क्या करूं, तुम्हारा बेकार धन, बीमार तन, गंदा मन, मैं क्या करूं तुम्हारा ये, इसको रखो अपने पास, अब इसे चलाओ मेरी श्रीमत के अनुसार, अब इसे मेरी श्रीमत के अनुसार चलाओ। तो हमारा क्वेश्चन तो सही थी कि बाबा की श्रीमत पे हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हाँ, तो हमारा तो क्वेश्चन का आंसर सही आ गया। सही थे, गलत कहाँ होता है बच्चे। वही ऊपर से सोचे। बाबा पूछ रहे हैं कि तुम्हारे दिल का हाल क्या है, अब आप मेरी श्रीमत पर चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, ठीक है कि नहीं? मतलब बाबा ने पूछनी तो एक ही बात है, उसके पास कोई और बात पूछने की तो ना है। वह पूछने का तरीका बदल देता है, भाषा बदल देता है, बाकी पूछनी वही बात है कि मेरा कहना मानते हो कि नहीं मानते हो। सभी ने दिलाराम को दिल दे दी है ना, सभी ने दिलाराम को दिल दी है ना, दी है कि नहीं दी? जब एक दिलाराम को दिल दे दी तो उसके सिवाय और कोई आ नहीं सकता। कहां नहीं आ सकता? दिल में। अब तुम्हारे दिल में और कोई नहीं आ सकता। ठीक है, दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, दिलाराम बाप को दिल देना अर्थात दिल में क्या करना? बसाना। इसी को ही सहज योग कहा जाता है। जब हम बाप को दिल में बसा लेते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? सहज योग। इसी को सहज योग कहा जाता है। जहां दिल होगी, जहां तुम्हारी दिल होगी, वहां ही दिमाग होगा, वहां ही क्या होगा? दिमाग भी चलेगा। जहां दिल होगी वहां तुम्हारा दिमाग भी चलेगा। अर्थात स्मृति में भी, अर्थात स्मृति में भी क्या आएगा? दिलाराम। आपकी स्मृति में भी क्या होगा? दिलाराम। और कोई भी स्मृति में नहीं आ सकता, और कोई भी स्मृति में नहीं आ सकता। ऐसा दिलाराम और कोई भी स्मृति, और कोई भी स्मृति व व्यक्ति दिलाराम की बीच में आ नहीं सकता। और कोई भी, ना तो कोई याद आ सकती है, ना कोई व्यक्ति आ सकता। ऐसा अनुभव करते हो जब दिल और दिमाग दोनों में अंतर होता है। दिल और दिमाग में कोई अंतर बता सकता है? दिल और दिमाग में? हाँ जी। ऐसे जब हमारे मन, बुद्धि,
संस्कार बाबा की श्रीमत पर होते हैं तो इसे दिल कहते हैं, और दिमाग शरीर का अंग है। दिमाग जो है शरीर का हिस्सा है और दिल जो है मन बुद्धि संस्कार एक मत होने को दिल कहा जाता है। जब मन भी बुद्धि भी और संस्कार भी वो एक बाबा की मत पर चलते हैं तो उसे दिल कहते हैं। अर्थात स्मृति संकल्प शक्ति सब बाप को दे दी, तो बाकी रहा ही क्या? बाकी कुछ रहा क्या? मन वाणी और कर्म से बाप के हो गए। मन वाणी और कर्म से बाप के हो गए। संकल्प भी ये किया कि हम बाप के हैं। संकल्प भी क्या किया कि हम बाप के हैं, और वाणी से भी यही कहते हो। क्या कहते हो? मेरा बाबा, मैं बाबा का। और कर्म में भी जो सेवा करते हो वे भी बाप की सेवा, वे मेरी सेवा। ऐसे ही मन वाणी और कर्म से बाप के बन गए। बाप के बन गए ना, बाकी मार्जिन क्या रही? जहां से कोई संकल्प मात्र भी आवे, कोई भी संकल्प व किसी प्रकार की भी आकर्षण आने का कोई दरवाजा व खिड़की रह गई है क्या? आने का रास्ता है ही मन बुद्धि वाणी और कर्म। चारों तरफ चेक करो कि जरा भी किसको आने की मार्जिन तो नहीं। मार्जिन है पूछ रहे हैं? मार्जिन तो नहीं है, फिर कहते हैं मार्जिन है क्या? स्वप्न भी इसी ही आधार पर आते हैं। जब बाप को एक बार कहा कि ये सब कुछ तेरा, फिर बाकी क्या रहा? इसी को ही निरंतर याद कहा जाता है। इसी को ही निरंतर याद कहा जाता है। कहने और करने में अंतर तो नहीं कर देते हो? तेरा मैं तेरा में मेरा, तेरा में मेरा तो मिक्स नहीं कर लेते। सूर्यवंशी अर्थात गोल्डन एज, उसमें मिक्स तो नहीं होगा ना। डायमंड भी बेदाग हो, दाग रहे तो नहीं गया है कोई दाग रह गया तो वैल्यू कम हो जाएगी, कीमत कम हो जाएगी ना। जिस समय भी कोई कमजोरी वर्णन करते हो
चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार की, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार की, स्वभाव की, तो शब्द क्या कहते हो? मेरा विचार ऐसा कहता है, वह मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार, संकल्प, तो मेरा जो बाप का संस्कार है, जो बाप का संकल्प है, वही मेरा संकल्प और मेरा संस्कार। जब बाप जैसा संकल्प, संस्कार हो जाता है, तो ऐसे बोल कभी नहीं बोलेंगे कि क्या करूं, मेरा स्वभाव संस्कार ऐसा है, क्या करूं। ये शब्द ही कमजोरी का है, ये शब्द ही कमजोरी का है। समर्थ की निशानी है सदा बाप समान। संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार हो, स्वभाव, संस्कार हो। बाप के अलग, मेरे अलग, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। उनके संकल्प में, बोल में, हर बात में बाबा। बाबा शब्द नेचुरल होगा, बाबा शब्द क्या होगा? नेचुरल होगा। और कर्म करते करावनहार करा रहा है, करावनहार करा रहा है, ये अनुभव होगा। जब सब में बाबा आ गया तो बाप के आगे माया आ नहीं सकती। या बाप होगा या माया होगा, या बाप होगा और या माया होगा। लंदन निवासी बाबा बाबा कहते, स्मृति में रखते, सदा काल के लिए माया जीत हो गई। जब वर्षा सदा काल का लेते हो तो याद भी सदा काल की चाहिए ना। माया जीत भी सदा काल के लिए चाहिए, माया जीत भी सदा काल के लिए चाहिए। लंदन है सेवा का फाउंडेशन, लंदन है सेवा का फाउंडेशन स्थान। तो फाउंडेशन के स्थान पर रहने वाले भी फाउंडेशन के समान सदा मजबूत हैं। क्या करें, कैसे करें? बाबा ने लंदन का नाम क्यों लिया? क्योंकि विदेशी भाई बहन आए हुए हैं, लंदन वाले बैठे हैं, तो उनके सामने उनका नाम लेना पड़ेगा। कैसे करें? ऐसी कोई भी
ऐसी कोई भी कंप्लेंट तो नहीं है ना? बहुत करके ड्रामा में माया के ही करते हो ना? बहुत करके ड्रामा भी माया के ही करते हो ना? हर ड्रामा में माया ने आने वाली भी ना आने वाली भी आ जाती है। माया के बिना शायद ड्रामा नहीं बना सकते, शायद ड्रामा नहीं बना सकते। तो माया के भी भिन्न भिन्न रूप देखते हो ना? हर बात का परिवर्तक, हर बात का परिवर्तक स्वरूप हो, इसका ड्रामा दिखाओ। माया का मुख्य स्वरूप क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन माया जीत बनने के बाद वही माया के स्वरूप कैसे बदल जाते हैं, वे ड्रामा दिखाओ। जैसे शारीरिक दृष्टि जिसको काम कहते, काम विकार कहते हो, तो उसके बजाय आत्मिक स्नेह रूप में बदल जाता है। ऐसे सब विकार परिवर्तक रूप में हो जाते, तो क्या परिवर्तन हुआ, ये प्रैक्टिकल में अनुभव भी करो और दिखाओ भी। लंदन निवासियों ने विशेष स्व की उन्नति प्रति और विश्व कल्याण प्रति कौन सा लक्ष्य रखा है? सभी को विशेष सदा यही स्मृति में रहे कि हम हैं ही फरिश्ते, हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्ते का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या होता है? फरिश्ते का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या होता है? वे स्वतः ही फरिश्ते रूप से चलते चले, जिनको पता होगा वही वैसे चलेंगे। फरिश्ता हूं इस स्मृति को सदा रखो। जबकि बाप के बन गए और सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, बाबा का कर दिया, तो क्या बन गए? हल्के, सारे बोझ खत्म। जो मेरा बोझ था वो सारा किसको दे दिया? इतना बड़ा 60-70 किलो का शरीर, 60-70 किलो वजन कम हो गया। ये मकान कितना वजन कम हो गया। ये गाड़ी बाबा की कितना वजन कम हो गया। दे दो सब कुछ बाबा को, हल्के हो जाओ तो फरिश्ते बन जाए। हल्के फरिश्ते हो गए ना, तो इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द कि सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं। ये स्मृति में रहे।
जहां मेरा आवे तो वहां तेरा कह दो, शिव बाबा का। फिर कोई बोझ नहीं, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा। हर वर्ष कदम आगे बढ़ रहा और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते हैं, ये तो पक्का है ना। नीचे ऊपर होने वाले नहीं, नीचे ऊपर होने वाले नहीं। अच्छा, लंदन निवासियों की महिमा तो सभी जानते हैं। आपको भी सब किस नजर से देखते हैं? सदा माया जीत, क्योंकि पावरफुल डबल पालना मिल रही है। बाप दादा की तो सदा पालना है, सदा पालना है ही। लेकिन बाप ने जिन्हों को निमित्त बनाया है, वे भी पावरफुल पालना मिल रही है। निराकार, आकार और साकार तीनों को फॉलो करो तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता बन जाएंगे ना। लंदन निवासी अर्थात नो कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं। नो कंफ्यूज, कोई भी कंफ्यूज भी नहीं। कंफ्यूज होना क्या होता है? ये करूं कि वो करूं, निर्णय ना कर सकना, कोई कंफ्यूजन नहीं। निर्णय एकदम ठीक होगा। अलौकिक जीवन वाले, स्वराज्य करने वाले सब किंग और क्वीन होना। आपका नशा है ना कुमारियों से। कुमारियां तो अपना भाग्य देख सदा हर्षित होती हैं। कुमारियां तो अपना भाग्य देख सदा हर्षित होती हैं। कुमारी लौकिक जीवन में भी ऊंची गाई जाती है और ज्ञान में तो कुमारी है ही महान। लौकिक में भी श्रेष्ठ आत्माएं और पारलौकिक में भी श्रेष्ठ आत्माएं ऐसे अपने को महान समझती हो। आप तो हाँ ऐसे कहो जो दुनिया सुने, ऐसे कहो जो दुनिया सुने। कुमारियों को तो बाप दादा अपने दिल की तिजोरी में रखते हैं। किसी को भी कि किसी की भी नजर ना लगे, दिल की तिजोरी में रखते हैं बाबा, ताकि किसी की नजर ना लगे। ऐसे अमूल्य रत्न हो। कुमारियां सदा पढ़ाई और सेवा इसी में ही बिजी रहती हैं। तुम्हारी जीवन में बाप मिल गया और चाहिए ही क्या, और चाहिए ही क्या।
कुमारी जीवन में बाप मिल गया, और क्या चाहिए बताओ। अनेक संबंधों में भटकना नहीं पड़ा, बच गई, एक में सर्व संबंध मिल गए। नहीं तो पता है कितना व्यर्थ के संबंध हो जाते। सासू का, ननद का, भाभी का, पता नहीं दुनिया भर के कितने, सबसे बच गई ना जाल में फंसी, ना जाल से छुड़ाने का समय ही था। कुमारियां तो हैं ही डबल लाइफ। कुमारियां सदा बाप समान सेवाधारी और बाप समान सर्व धारणाओं स्वरूप। कुमारी जीवन अर्थात प्योर जीवन, प्योर आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं हुई ना, तो बाप दादा कुमारियों को महान पूज्य आत्मा के रूप में देखते। पवित्र आत्माएं सर्व की और बाप की प्रिय। जो पवित्र आत्माएं होती हैं वो सबको और बाप को प्रिय हैं। अपने भाग्य को सदा सामने रखते हुए समर्थ आत्मा बन सेवा में समर्थी लाते रहो। ये बड़ा पुण्य है। जो स्वयं को प्राप्ति हुई है वो औरों को भी कराओ, वे औरों को भी कराओ। खजाने को बांटने से खजाना और ही बढ़ेगा। ऐसी शुभ संकल्प रखने वाली कुमारी हो ना। अच्छा, टीचर्स के साथ विश्व के शोकेस में विशेष शो पीस हो ना। सबकी नजर निमित्त बने हुए सेवाधारी कहो, शिक्षक कहो, उन्हों पर ही रहती है। सदा स्टेज पर हो। कितनी बड़ी स्टेज है और कितने देखने वाले हैं। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते। सदा ये स्मृति में रहता, सेंटर पर रहती हो व स्टेज पर रहती हो। कहाँ रहते हो भैया आप? सेंटर में रहते हो कि स्टेज पर रहते हो? हाँ जी, सेंटर पे रहते हो, स्टेज पर रहते हो? स्टेज पर। आप स्टेज पर रहते हो। हाँ। ये तो सारे घर में रहते हैं, ये स्टेज पर कैसे रहते हो आप? कौन से स्टेज पर रहते हो?
विश्व कल्याणकारी स्टेज। विश्व का कल्याण करने वाली स्टेज। चाहे घर में रहो तो भी आप स्टेज पर हो। ठीक है। सदा बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। सदा कहा हो, बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। इसलिए सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की भावनाएं, सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। महादानी और वरदानी बनो। यही आपका स्वरूप है। इस स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म हीरो पार्ट के समान, क्योंकि विश्व की आत्माएं देख रही। सदा स्टेज पर ही रहना, नीचे नहीं आना। निमित्त सेवाधारियों को बाप दादा अपना फ्रेंड्स समझते, क्योंकि बाप भी शिक्षक। तो बाप समान निमित्त बनने वाले फ्रेंड्स हुए ना। तो इतनी समीप की आत्माएं हो, ऐसे सदा अपने को बाप के साथ व समीप अनुभव करती हो। जब भी बाबा कहो तो हजार भुजाओं के साथ बाबा आपके साथ है, ऐसा अनुभव होता है। जो निमित्त बने हुए हैं, उन्हीं को बाप दादा एक्स्ट्रा सहयोग देते। इसलिए बड़े फख्र से बाबा कहो, बुलाओ तो हाजिर हो जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे। बाप दादा तो ओबीडियंट है ना, बाप दादा तो ओबीडियंट है ना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।